तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और हम पढ़ रहे थे तृतीय स्कंद 5वां अध्याय, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 43 से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी को प्रणाम। सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं सपुंसाम्। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो इस दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सत्वगुण के स्वामी है, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के स्वामी है। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सतोगुणी लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवतागण सीधे श्री भगवान के चरण कमलों का निर्देश करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी ब्रह्मांड के कामकाज या प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव श्री भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, श्री भगवान के रूप में नहीं। श्री विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। श्री विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हेतु असुरों के हेतु के समान हो जाता है, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हम काफी बार अध्ययन किए हैं पहले भी, कि जो भौतिक जगत के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन, और शिव जी उसका संहार करते हैं। तो सतोगुण में लोग रहते हैं, वो विष्णु की पूजा करते हैं। रजोगुण में ब्रह्मा जी की, तमोगुण में शिव जी की करते हैं। जैसे शिव जी की भूत पिशाच सब लोग ही उनकी पूजा करते हैं ऐसा। तो लेकिन अंततः अंतिम कारण हर चीज के, सृष्टि के भी अंतिम कारण भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि आती है, महाविष्णु के माध्यम से, जो आगे देखेंगे हम और भी, कि सृष्टि होती है। अंततः भगवान ही मृत्यु सर्वहरस्यम, सबके संहार के कारण भी भगवान ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों ही भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। तो तीनों विष्णु है, और ब्रह्मा जी है, शिव जी हैं सब। तो अंतिम कारण तो भगवान श्री कृष्ण ही है, या आदि विष्णु बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो देवता लोग हैं भगवान के भक्त हैं, इस कारण भगवान उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन बर्बादा शिव जी कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु किंतु असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुणी है, शिव जी तमोगुणी है। वो इस प्रकार से लीला करते हैं, भगवान की जो व्यवस्था है उसमें इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिम्मेदारी का पालन करते हैं। उनके जो भक्त है वो इस प्रकार से रहते हैं, वो तो तीनों गुणों से बाहर ही है शिव जी तो। तो वो असुरों पर नियंत्रण करने के लिए कभी कभी उनके पक्ष के पार्टी में जाते हैं। कई बार ऐसे करते हैं, ऐसा होता है कि हमारी विपक्ष की पार्टी है, भगवान विष्णु हमेशा देवताओं के पक्ष लेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं कभी कभी असुरों का भी पक्ष लेते हैं।
ताकि उन पर भी कंट्रोल रखे, उनको भी लगे कि ये हमारे ही पक्ष के हैं, हमारे ही आदमी हैं। तो इस प्रकार से उन पर नियंत्रण करने के लिए वो ऐसा करते हैं। यस प्रभु जी। यत्सानुबन्धे असति देहगेहे ममाहमित्यूढ दुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सक पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्ट में गर्हित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं जो कुछ देख रहा हूं, उन सब का मैं सर्वे सर्वा हूं। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूं और मैं ईश्वर हूं। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भौतिक बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कथा सुनने हेतु राजी हो सके, तो भले ही वह संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति हो, फिर भी वह बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं। किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितनी स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतः हमारी जो शिक्षा पद्धति है, सब सब प्रणाली है, इसमें शास्त्रों को पढ़ने का, इसमें हतोत्साहित ही किया जाता है। बोलते हैं कुछ स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं, नो नो वी आर सेकुलर कंट्री, सेकुलर की आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ भी बच्चों को नहीं सिखाया जाता है भगवान के बारे में, भगवत गीता, भगवत ज्ञान के बारे में। शिला प्रभुपाद जी साफ शब्दों में बताते हैं, ये स्लॉटर हाउस है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, स्कूल कॉलेज है, वो कत्ल खाने हैं। क्यों? क्योंकि केवल उसको पैसा कमाने के लिए एक मशीन की तरह यूज किया जा रहा है। और वो उसका जॉब भी नहीं मिलता, वो पैसा भी, नौकरी भी नहीं लगती बेचारी की। और भगवत ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। उनको भगवत ज्ञान तो दूर की बात, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान तो दूर। और उनको सामान्यतः अपने शरीर के बारे में ही ज्ञान नहीं है। शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, मन बुद्धि को कैसे ठीक रखना है, मन को नियंत्रित कैसे रखना है, बुद्धि को नियंत्रित कैसे करना है, इसका भी ज्ञान नहीं है। और जो असुरों के गुण हैं वो सब पाए जाते हैं बहुत ही कलयुग में, विशेष तौर से भौतिक जगत में। यदम अद्य मया लब्धम, या आज ये मैंने, इतना प्रॉपर्टी मेरा हो गया है, कल इतना हो जाएगा मेरा। तो इस प्रकार से जो मैं और मेरा का जो विचार है बहुत ही प्रभावशाली, प्रधान होता है। और इसी के कारण तो हम भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। तो इसका उपाय क्या है जी? क्या करें? ये तो है, भौतिक जगत तो पापमय है, पग पग पर हम पाप करते रहते हैं। पंच सुना पाप तो सबसे होते ही रहते हैं, नहीं भी, जैसे हम पहले पढ़े थे भगवत गीता में। तो इसका उपाय एक ही है, जब हम भगवान की कृष्ण कथा सुनेंगे, भगवत कथा सुनेंगे, जैसे इस प्रकार से अभी हम नित्य प्रतिदिन आके पढ़ रहे हैं समय निकाल के। सब बिजी है, कोई ना कोई सेवा रहता है, काम तो सबको रहता ही है, फिर भी आके निकाल के, कुछ समय निकाल के हम पढ़ रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। और इसी प्रकार से कृष्ण कथा को सुनने से ही, श्रवण कीर्तन करने से मनुष्य का भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे आज सुबह, मंदिर में क्लास थे शिला प्रभुपाद जी की,
तो उसमें रथ यात्रा के विषय में बता रहे थे। रथ रथ यात्रा में कार्ड में लिखा रहता है, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ यात्रा पे यदि कोई भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाते हैं। तो विदेश में तो सीधी मानते नहीं है, तो बोले प्रभा जी हम सब भगवत धाम ही जाएंगे, अब तो निश्चित हो गया। तो प्रभा जी बोले अरे हॉस्पिटल में गया है कोई मरीज, तो हॉस्पिटल में जाके केवल जाके वापस आ जाएगा तो थोड़ी हो जाएगा। हाँ हॉस्पिटल गया तो उसका बीमारी ठीक होना लगभग निश्चित हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से इलाज ही नहीं लेगा, पर्ची ही नहीं लिखाएगा, और जो जो वो प्रिकॉशन बताएगा कि ये मत खाना वो खाना ये सावधानी रखना वो नहीं करेगा तो थोड़ी ठीक होगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। तो वो तो सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हमारे ऊपर भी रहता है कि हम उसका कितना पालन करते हैं। यस प्रभु जी, एक और पढ़ लेते हैं। अन्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतानन्तरमनस परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् ये ते पदन्यास विलास लक्षाः। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.6 में कहा गया है, श्री भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर श्री भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, उसका अनुभव एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने भीतर ही श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार श्री भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से श्री भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या श्री भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश में व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तब जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतः उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते। जो अध्यात्मवादी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि श्री भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकवादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, नहीं वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से आलोकित करने हेतु सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि श्री नारद मुनि की एक रोचक कहानी है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था, जो यद्यपि बड़ा पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। तो श्री नारद मुनि की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुंवर तथा मणिग्रीव जैसे अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में श्री भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपने नितांत भौतिकतावादी के कारण भौतिक भौतिकवादी वादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते।
बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अ, जैसे नारद मुनि जी का उदाहरण बता रहे हैं, तो नारद मुनि जी एक तो रत्नाकर डाकू वो कर रहे थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं था। फिर उनको जब बताया कि भैया ये पाप कर्म आप कर रहे हो ना, आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी तो पाप का कर्म भोगेंगे ना, सभी तो भोगेंगे। बोले नहीं, आपके कर्मों का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, जाके पूछ के आ जाओ, कोई नहीं बांटेंगे उसको। तो पत्नी बोलती भाई आपके साथ में सुख दुख में साथ में रहने का वचन निभाया है, थोड़ी आपके पाप कर्मों को मैं शेयर करूंगी। तो रत्नाकर को झटका लगता है। फिर नारद मुनि के पास में आके शरणागत हो जाते हैं, फिर मरा 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 इस प्रकार से जप करते हैं। तो उल्टा जप कर रहे हैं, राम राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे भी उनका उद्धार हो जाता है। और एक और जो आते हैं अ, जिनका नारद मुनि, वो भी अधमरा करके छोड़ देते हैं। उस शिकारी का क्या नाम रहता है मुझे? मेघारी। हाँ, मृगारी। तो मृगारी का भी काम यही था। अधमरा करके छोड़ने में बड़ा मजा आता था, हाँ तड़प रहे हैं। तो क्यों चिल्लाओगे? अब तो क्यों तो ऐसा ऐसा होता था पहले भी। जैसे आ, हाँ, तो पहले भी जैसे किसी को फांसी देते थे ना, तो बीच में ऐसे राज्य के बीच में ऐसे बनाते थे कुछ तालाब वगैरह ऐसा। तो वहां पे कुछ लोगों को फांसी पे लटकाते थे, तो बाकी लोग आके देखते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, हाँ फांसी पे लटका रहे हैं इसको। तो ऐसे ही मरगारी भी थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। तो आधा मर के छोड़ते, वो तड़पते हुए देखते थे, लेकिन जब नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। ऐसा ही हमारा भी जीवन है, हम भी पाप कर्म करते रहते हैं, हमको लगता है कि हम ही तो सबसे बड़े भक्त, वो सबसे सज्जन व्यक्ति हम ही। लेकिन जाने अनजाने बहुत पाप कर्म होते ही हैं। लेकिन एक बार भगवत भक्ति में आने के बाद, ज्ञान होने के बाद पाप पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वो फिर अपराध में आ जाता है। खास तौर से भगवत भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति बहुत ही ध्यान ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। नहीं तो देखिए, नल कुबेर मणिग्रीव, उनको सीधा पेड़ ही बना दिया, वृक्ष ही बना दिया। हाँ, तो ये फिर नाम के बल पर अपराध हो जाता है इस प्रकार से। यस प्रभु जी, तो अभी हम सुनते हैं प्रभु जी से श्री रामचरितमानस। यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीति सींच चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केशर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अयोध्या में जैसे ही समाचार प्राप्त होता है कि भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो संपूर्ण अयोध्या को अयोध्या वासियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसे संवारा सजाया। जहां तहां जूथ जूथ मेली भामिनी। सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानो विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है। इस प्रकार से सभी भगवान के विवाह की खुशी में सज धज करके श्रृंगार करके समूह गान कर रही है, मंगल गीत गा रही है।
गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। इस प्रकार से अयोध्यावासी सभी बहुत ही सुंदर तरीके से गान कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान के विवाह के की खुशी में वो विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जब भगवान इस धराधाम पर आए, तो जो देवता लोग थे वे भी विभिन्न स्वरूप धारण करके उनके साथ आए थे। तो जितने भी अयोध्यावासी थे वे सभी भी जो है देवतुल्य थे, और इस प्रकार से वे भगवान के इस दिव्य लीला का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए थे। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानव उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चलता है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बर नहीं पार, जहां सकल सुरसी समनी रामलिंग अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साज जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तीन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों।
अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस राज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू न कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजानन बीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छेल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बीरद बीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े, फेर ही चतुर तुर गति नाना, हर्ष ही सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिल निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित हय होते, ते तीन रथन सारथी न जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि कीनाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथि सारथि न लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही जो जही कारज जात। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान तो सट ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। हमको देखते किसी बड़े बड़े परिवार में किसी की शादी होती है तो कितना वो है ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है। और आजकल तो दिखावा ज्यादा ही हो गया लेकिन ये जो है ये ऐश्वर्य है, ये दिव्य ऐश्वर्य है। हाँ, ये असली ऐश्वर्य है भगवान का है। और सब किस प्रकार से कितनी प्रसन्नता के साथ में इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम्म, तो भगवान के तो सारे जन्म कर्म सब चीजें दिव्य होती है। जैसे भौतिक जगत में पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष के प्रति। तो भगवान का भी तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? भगवान से ही आई, भगवान में भी है।
भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित है, राधा रानी भगवान के प्रति। लेकिन वो वहाँ पे वो प्रेम है। इधर भौतिक जगत में चूंकि ये शरीर हमारा नश्वर है, और इसलिए ये काम में, लस्ट में परिवर्तित हो जाता है ऐसा। तो ये शाश्वत नहीं है, मतलब ये शरीर ही शाश्वत नहीं है, तो प्रेम कहाँ से शाश्वत होगा। तो इस कारण वो काम वासना है। लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है इस प्रकार से, इसको नहीं समझना चाहिए अरे साधारण शादी होती है वैसे तो सब तैयारी कर रहे हैं यार, अच्छा ये भी तो वही चल रहा है। नहीं, ये सब दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य है, जन्म कर्म से मैं दिव्यम। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रामचरितमानस और भागवतम का आस्वादन कराने के लिए, और बाकी सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।